सब बुक हो चुका है, पार्सल आ ही रहा होगा। अब बाघ तो ब्रश वगैरह करता तो है नहीं, रोज रोज सुबह उठ के दंत कांति और क्या क्या कोलगेट पेप्सोडेंट क्या क्या से दांत साफ करना, टंग क्लीन करना, ये सब तो करता नहीं है, बस खाता है। वो तो पागल की तरह जैसे लग रहा था 20 बोतल दारू पिया हो, देसी वाला 20 बोतल 20 लीटर दारू पी के जो मस्त होके चलता है ऐसे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और विशेष धन्यवाद इस ग्रेस बकरेश्वर माधव प्रभु का, जिन्होंने मौका दिया मुझे आप सबका संग प्राप्त करने का और आप सबके साथ कुछ कृष्ण कथा या कृष्ण चर्चा करने का मौका दिए, उसके लिए विशेष धन्यवाद। और आप सब यहाँ पे आए हैं अपने विशेष 2 गुणों का प्रदर्शन करने के लिए, उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। वो 2 गुण है आपका धैर्य और सहनशीलता। इन दोनों का आप लोग प्रदर्शन करेंगे अभी, क्योंकि कर्कश वाणी जब आपके कानों में कर्ण छिद्र से अंदर जाएगा तो न जाने ले क्या यार किसको बुला लिया है। तो
ऐसा कुछ अनुभव होगा तो गलती मेरी नहीं है, गलती मोटा भाई का है। मेरी गलती नहीं है। ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कि प्रभु जी चलिए चलिए, तो मैं आ गया। तो मुझे आदेश मिला है कि मिक्स बोथ फिलॉसफी एंड कथा। तो अभी जगन्नाथ जी का समय चल रहा है, बीमार है। आज से उनको बुखार थोड़ा कम हो गया है। अभी वो पिछले 12-13 दिन से बीमार थे। 104 डिग्री बुखार था, नाक बह रहा था, कफ बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना नहा लिए थे, साल में एक बार नहाते और इतना नहला देते, 600-700 लीटर जल से नहलाते हैं उनको। सर्दी हो गई थी। तो कल ही डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिया शाम में कि प्रभु जब चिंता की बात नहीं, अब खतरे से बाहर हैं। अब उनके बुखार जो है वो 104 से 100 पे आ गया है। तो उम्मीद है कि 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो कल हो सकता है शाम में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उनको, जो आईसीयू में से बाहर निकाला जाएगा जनरल वार्ड से। तो कल शाम में उनका दर्शन भी होगा, जिसको हम नयन उत्सव के रूप में मनाएंगे। क्योंकि पिछले 14 दिन से भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर इन आँखों के लिए फिर कुछ है ही नहीं। इन आँखों की सफलता प्राप्त करने की सफलता तब है जब हम भगवान या उनके भक्तों को का दर्शन करते हैं। नहीं तो शास्त्र ऐसा बोलता है कि यदि हम भगवान का दर्शन करने में या उनके भक्तों का दर्शन करने में इस आँख का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आँख उसी समान है जिस प्रकार से मोर पंख पे बना हुआ आँख है, या कंचा कंचा बोलते हैं ना, गोली शीशे की जो होती है, कंचा ऐसे बचपन में खेलते थे। तो उस कंचे पे भी आप अंदर देखेंगे तो उसी आँख की तरह थोड़ा दिखेगा, 2-3 कलर में मिक्स है ऐसे। तो वो आँख फिर वैसे ही आँख है, मोर पंख पे बना हुआ आँख की तरह, जिसका कोई यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं। वैसे इस कान का भी तभी सफलता है जब इस कानों से हम भगवान और उनके भक्तों का गुणगान सुनते हैं। नहीं तो फिर ये कूड़े का अड्डा है, डस्टबिन है। ऑलरेडी हम डस्टबिन के रूप में ही उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या बोल दिया इन्होंने? हाँ, डस्टबिन ही। यदि भगवान के अलावा कोई और बात कर रहे हैं तो डस्टबिन ही है, वो डस्टबिन है। इसी प्रकार से शरीर के हर एक अंग को यदि हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है अभी ना, कोई इमरजेंसी नहीं है। 1 घंटे के लिए आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। 1 घंटा टाइम है, कितना टाइम है मेरे पास? 1 घंटा, ओके, बर्दाश्त कर लीजिए। ये प्रयास करिए इस 4 दीवारी से बाहर आपका दिमाग ना जाए। प्रयास करिए आपके कानों में कोई और आवाज ना जाए। मैं गारंटी देता हूं 1 घंटे के बाद जो 61वां मिनट होगा वो आपका अद्भुत होगा। लेकिन आपको यहां होना पड़ेगा, शरीर से नहीं, शरीर से नहीं। किससे? मन से। बात मत करिए, अभी छोड़ दीजिए, दुनिया चलने दीजिए। आप बात करेंगे नहीं करेंगे, टेंशन लेंगे नहीं लेंगे, दुनिया वैसी के वैसे ही रहेगी। विशेष रूप से मन का ये स्वभाव है, जब कथा वगैरह होने लगे तभी मन ज़्यादा चलता है, सारे प्रॉब्लम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। नहीं, कुछ भी नाम जप कथा पूजा कुछ भी करिए। कई बार तो माताएं तो दीप दिखाती रहती हैं, ए बहू चावल डाल दिया था कुकर में, देख लेना एक बार। है नहीं, देखना राजमा में 5 सीटी ना लग जाए, नहीं तो दाल बन जाएगा वो। ऐसे यहाँ आइए थोड़ी देर के लिए, कुछ बातें करते हैं, है नहीं। तो इस शरीर की सफलता या इंद्रियों की सफलता तब है जब हम इसका इस्तेमाल हम भगवान की सेवा में करेंगे, अन्यथा बेकार है, बेकार। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मिट्टी का पुतला बना के आप खड़ा कर दीजिए मार्केट में, उसको सजा के, लेकिन किसी काम का है वो? बस शोभा के लिए, दिखाने के लिए। उसी प्रकार से ये शरीर है। यदि इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में नहीं हुआ, श्रवण कीर्तन में, उनकी सेवा में, उनके गुणगान करने में, बेकार है, बेकार है। तो इसको करने से फायदा क्या होगा? इसको करने से
आप जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में सब मिलेगा, जो कुछ भी चाहिए। इस संसार के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी का सर्वस्व सब कुछ आपको प्राप्त करा दे। एकमात्र इस सृष्टि के रचयिता भगवान हैं जो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, भौतिक आध्यात्मिक जो भी, आपको भगवान देंगे, गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं। उड़ीसा क्षेत्र में एक जगह आता है पिपली, बहुत ही फेमस है। किसके लिए? वो हाथों से बना के कपड़ों का या लकड़ियों का बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, आर्ट क्राफ्ट करते हैं, कुछ ऐसे कुछ है। ये सिटी, उस गांव का ही नाम ऐसा ही कुछ है, पिपली गांव। पहले के समय में उस पिपली से सीधा रास्ता आता था जगन्नाथपुरी के लिए। अब तो हाईवे वगैरह बन गया तो अलग अलग तरीके से आते, नहीं तो उस गांव से होते हुए आते थे। उस गांव में एक मछुआरा था जिसका नाम था रघु। ध्यान से सुनिएगा, रघु नाम का मछुआरा था। उसका मछुआरे का तो रोजी रोटी यही है कि रोज जाओ, मछली मार के लाओ, उसको बेचो, फिर खाना बनाओ। और पूरा कई पूर्वजों से, कई पीढ़ियों से ये चलता आ रहा था। लेकिन उस गांव की खासियत थी, विशेषता यह थी कि उस रास्ते, क्योंकि वो उसी गांव से होते हुए रास्ता सीधा जगन्नाथपुरी को आता था, तो जो भी महात्मा लोग आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो उसी गांव से होते हुए आते थे। और कभी रात हो गई तो गांव में पड़ाव डालते थे, डेरा डालते थे, वहीं पे 2-3 दिन रहते थे, भजन कीर्तन कथा कीर्तन करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो ये जो रघु है, रघु रोज मछली अपना मारने के लिए जाता था समुद्र में या तालाब में, जहां भी। तो रास्ते में देखता था साधु ऋषि मुनि सब बैठे हुए, तो वो जो चर्चा है, जो कीर्तन है, वो उसको अट्रैक्ट करता था, खींचता था अपनी ओर। तो समय तो होता नहीं था कि भाई जाना है, दिन भर में मछली मार के लाना है, फिर बेचना भी है, फिर उस पैसे से घर गृहस्थी चलाना है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था। जब वो बैठता था तो बैठते बैठते 2 मिनट बैठा, 5 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, ऐसे रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठना शुरू किया। और जब वो कथा सुनता था तो कथा सुनने में एक चीज वो बार बार सुनता था कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब ये बात उसके दिमाग में घूमने लगा, भाई मैं तो मछुआरा हूं और ये महात्मा सब बोलते जीव हत्या करना महापाप है, नरक में जाएगा। उसको तो कुत्ते, बड़े बड़े दांत, नोकीले दांत वाले जानवर जो वो उसको जिंदा नोच के खाते हैं, जो भी जानवर को मारता है। क्या करूं? एक दिन घर से निकला अपना जाल वाल लेके और फिर से वो महात्माओं के बीच में बैठ गया। दिन भर वहीं बैठा, वापिस अगर छोड़ो, नहीं मारना है मछली। घर आया, पत्नी बोली कि आज कुछ लाए नहीं? तो नहीं। अरे क्यों? मन नहीं कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, आज आप थक गए होंगे, कल कर लीजिएगा। दूसरे दिन वैसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। अब रोज की यही परिपाटी। घर से जा तो रहा है मछली मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पा रहा है, वो जा नहीं पा रहा है आगे। देखिए श्रवण का कितना महत्व है। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी चेतना ही नहीं, आपकी जिंदगी बदल देगी निश्चित रूप से। इस पे एक बीच में छोटी सी कथा सुनाऊंगा। कथा में कभी भी नुकसान नहीं है। एक महाराज बता रहे थे कि एक बार एक कथावाचक बैठते थे, 7 दिन की सप्ताह चल रही, कथा शुरू हुई तो एक ही बहुत ही श्रद्धालु श्रोता जैसे कथा शुरू होता था वो सबसे आगे आके बैठ, जैसे प्रभु जी बैठे हैं हमारे कैमरामैन, वो आके बैठते थे और जैसे कथावाचक बोलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस वो सो जाते थे। फिर जैसे सब कथा खत्म हो जाती बोलते थे संवेद गौर भक्त वृंद की, हाँ जाग जाता था वो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। होता क्या है कि जब कथावाचक कोई कथा करने लगे और उसके सामने में कोई सोता रहे तो बड़ा इरिटेशन होता है।
एकदम डायरेक्ट इंसल्ट करने के बराबर है वो। तो 2-3 दिन के बाद जैसे वो आता था तो पंडित जी बोलने लग, जैसे आता बोलते पंडित जी बोलते थे उसको, आ गया, तो वो कुछ नहीं बोलता था, अपना बैठ जाता था। जैसे बैठते बोलते बैठ गए। जब कथा समाप्त होती तो फिर जाने लगता, बोलते जा रहे हो। तो 7 दिन में ये 3 चीजें उसको याद हो गया, क्योंकि इतना ही सुनता था वो, बाकी तो बस निंद्रा देवी के गोद में। अब देखिए उस सुनने का कितना फायदा है। अब आपको सुनाता हूं। एक दिन वो घर में बैठा सो रहा था, रात के 1 बजे उसके घर में चोर घुस गया। चोर चोरी करने के लिए गया, जैसे दरवाजा खोला चोर घुसा, तो ये सपने में बुदबुदा रहा है, बोल रहा है। जैसे उस गेट में घुसा चोर तो इधर से बोल रहा आ गया। तो चोर चौंक गया, अरे ये पूरे अंधेरी रात में मुझे कैसे देख रहा है ये। तो डर के मारे वो बैठ गया। जैसे वो बैठा तो बोल रहा बैठ गया। अब तो और इसकी हार्ट बीट बढ़ गई कि अरे ये भाई, मैं तो सोच रहा था गहरी नींद में है ये, बैठना भी देख लिया इसने। तो चुपके से चलने लगा बाहर। तो बोला जा रहे हो। कहने का मतलब है इसके वजह से उसके घर की चोरी बच गई है ना। नहीं तो कथा में बहुत लाभ है। अब जैसा भी लाभ लेना चाहें आपको लाभ मिलेगा। रघु